हेलो, वेलकम टू आवर चैनल माइंड टॉपिक वाइज टेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्म्स अंडर माइंस रूल्स 1955। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म है फॉर्म ए। तो फॉर्म ए में हम लोग एम्प्लॉय रजिस्टर, जहाँ पर एम्प्लॉय का डिटेल्स यहाँ पर रहता है, वहाँ पर उनका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग वहाँ पर मेंटेन किया जाता है। उसके बाद आता है फॉर्म बी। फॉर्म बी में उनका सैलरी मीन्स वेज वहाँ पर मेंटेन किया जाता है। उसके साथ उसका बेसिक अलाउंस कितना है, बेसिक डीएनएड अलाउंस, एवरीथिंग ये फॉर्म बी में मेंटेन किया जाता है। उसके बाद आता है फॉर्म डी। फॉर्म डी में बिलो ग्राउंड एंड अबव ग्राउंड मीन्स सरफेस, ओपन कास्ट, एवरीथिंग का रजिस्टर, अटेंडेंस, ये फॉर्म डी में मेंटेन किया जाता है। आगे ये फॉर्म बिलो ग्राउंड के लिए अलग था, सरफेस के लिए अलग था, अभी ये एक साथ ही कर दिया गया है। तो उसके बाद आता है फॉर्म ई। फॉर्म ई में तो एम्प्लॉय का रजिस्टर ऑफ रेस, लीव एंड लीव वेजेस ये सब मेंटेन किया जाता है। उसके बाद आता है फॉर्म जे। फॉर्म जे में कोई आदमी कोई 24 आवर्स से ज़्यादा और 72 आवर्स से भी ज़्यादा, तो ये हम फॉर्म जे में मेंटेन किए जाते हैं और ये रिटर्न हर क्वार्टर में चीफ इंस्पेक्टर को मैनेजर ने सेंड करता है। उसके बाद आता है फॉर्म के। फॉर्म के में रिटर्न ऑफ माइनर एक्सीडेंट वो हम लोग सेंड करते हैं। इसका भी रिटर्न मैनेजर 20 जनवरी के अंदर सेंड किया जाता है। उसके बाद आता है फॉर्म एल। फॉर्म एल में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग विथ लीव विद वेजेस ये सब दिया जाता है। उसके बाद आते हैं फॉर्म एम। फॉर्म एम में नोटिस ऑफ इनिशियल एंड पीरियडिकल एग्जामिनेशन सेंड किया जाता है, जो मैनेजर 20 डेज के अंदर पीएमई और आईएमई के लिए और कोई शॉर्ट पीरियड के अंदर ये फॉर्म एम में नोटिस सेंड किया जाता है। जो ये फॉर्म एम के मतलब पीओडी व आईएमई में प्रेजेंट नहीं होता है, वो फॉर्म एन में 10 डेज का अंदर में सेकेंड नोटिस मैनेजर उनको सेंड करती है। उसके बाद और ये आईएमई और पीएमई का रिपोर्ट फॉर्म एम में दिए फॉर्म ओ में दिया जाता है। उसके बाद आता है फॉर्म पी। तो फॉर्म पी में मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर पर्सन एम्प्लॉयड मीन्स जो आदमी एम्प्लॉयड है मीन्स पीएमई का स्टैंडर्ड फॉर्म पी में दिया हुआ है। उसके बाद फॉर्म P1। फॉर्म P1 में रहता है मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर पर्सन टू बी एम्प्लॉयड मीन्स जो पर्सन एम्प्लॉय होने जाने वाला है मीन्स आईएमई का स्टैंडर्ड P1 में दिया जाता है। उसके बाद फॉर्म क्यू। फॉर्म क्यू मीन्स कोई पीएमई में आईएमई में मेडिकली अनफिट हुआ तो उसके लिए मैनेजर एक 13 डेज के अंदर में एपलेट बोर्ड गठन करेंगे। उसके उसका नोटिस 15 दिन का आगे उसको दिया जाता है फॉर्म क्यू में। उसके बाद आता है फॉर्म आर। फॉर्म आर में वो फर्स्ट नोटिस में वो प्रेजेंट नहीं हुआ, उसका भी 15 दिन के अंदर में फॉर्म आर में उसको सेकेंड एंड फाइनल नोटिस मेडिकल एग्जामिनेशन का दिया जाता है। उसके बाद तो फॉर्म एज में उसका जो रिपोर्ट हुआ मेडिकल वो फिट है व अनफिट है, उसका रिपोर्ट एपिलेट बोर्ड का फॉर्म एज में दिया जाता है। उसके बाद आता है फॉर्म टी। तो पूरा ईयर में कितना आईएमई हुआ व पीएमई हुआ, इसका डिटेल्स मैनेजर 31 दिसंबर के अंदर में फॉर्म टी में देता है चीफ इंस्पेक्टर को। उसके बाद आता है फॉर्म यू। तो हम लोग जानते हैं कहीं पर भी 500 से ज़्यादा आदमी रहेगा, वहाँ पर हम लोग वॉकमैन इंस्पेक्टर नियुक्ति करते हैं। वो 3 डिसिप्लिन से होता है, माइनिंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो उसका जो इंस्पेक्शन वॉक्समैन करता है एक वीक में 2 दिन, तो उसका रिपोर्ट वो फॉर्म यू में लिखता है। तो इतना दूरी चलिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू।